तो सेक्शन सी जो है दैट इज ऑफ 3 मार्क्स और वो शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 38 से। ऑप्शंस होते हैं आपके पास, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस के साथ काउंट करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 28, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 2x प्लस 3y, ये दो इक्वेशंस गिवन है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए एक मेथड फॉलो करिए आप, जिससे आप कुछ रह नहीं जाएगा, अच्छे से पूरा आंसर कर पाओगे। हम ऐसे उल्टा लिखेंगे ताकि लिखने के टाइम पे मैं बीच में ना हो, तो इधर और फिर इधर ऐसे लिखेंगे। बड़े सम्स को मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन जो है दैट इज 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन से 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है हमारा। इसमें से हम x की वैल्यू बनाने की ट्राई करेंगे। तो x की वैल्यू बनाने के लिए x को यहाँ पे अकेला करना है, बाकी सारों को सामने भेज देना है। तो पहले एक को एक एक करके भेजेंगे, सब कुछ भेज देंगे, थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। समझे आप? प्लस 3y उधर जो कि माइनस 3y हो गया, और ये मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए यहाँ पे जाके डिवीजन में हो गया। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है, दिस इज योर स्टेप 2। आगे करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है हमें, ये जो वैल्यू आई है x की, इसको इक्वेशन नंबर 2 में हमें पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, सेकेंड वाले इक्वेशन में ये वैल्यूज को हमें पुट करना है। तो देखते हैं 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, देयरफॉर ये x की जगह पे हम ये पूरी वाली वैल्यू लिखेंगे। तो 2x की जगह पे क्या लिखना है हमें, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। समझ रहे हो आप? सिर्फ ये x को मैंने चेंज किया है ये पूरी वैल्यू से, क्योंकि x इक्वल टू ये है। नाउ ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो गया। नाउ 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ओके, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अभी अगर देखें तो ये दोनों y वाले टर्म्स हैं और दोनों के आगे माइनस है, यानी कि इन दोनों का सम हो सकता है, ऐड कर सकते हैं हम। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 4 प्लस 3 दैट इज 7, और दोनों माइनस है इसलिए माइनस आएगा इक्वल टू माइनस 24। ओके, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए y की वैल्यू। यहाँ से क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि x और y की वैल्यू ढूंढ के देनी है। तो इसलिए हमें y की वैल्यू चाहिए यहाँ से, और y की वैल्यू चाहिए, तो हम y को अकेला करने की ट्राई करेंगे। तो 11 को उधर भेज देते हैं, माइनस 7y जो है ये एक पूरा बॉक्स रहता है, तो ये इधर ही रह गया। ओके, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, 11 उधर जाके माइनस 11 हो गया। माइनस 7y, ये दोनों भी माइनस है तो उनका प्लस होगा, 24 प्लस 11 होगा, 24 प्लस 11 होगा 35, और 35 के आगे साइन आएगी माइनस की, क्योंकि बड़े नंबर के आगे और दोनों के आगे माइनस ही है। नाउ y इक्वल टू ये माइनस 7 जो है वो नीचे चला जाएगा, माइनस 35 बाई माइनस 7, माइनस माइनस कट हुआ, एंड 7 5 35, तो y इक्वल टू आ गया 5। तो y की जो वैल्यू है, अब हम इसको पुट करेंगे फिर से इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ y इन इक्वेशन 3 में रखेंगे हम इक्वेशन 3। ओके, तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2
therefore x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई इज 5, वाई की वैल्यू यहाँ से 5 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू 11 माइनस 5 3 सा 15 बाई 2, x इक्वल टू 11 माइनस 15 होगा माइनस 4 बाई 2, कैंसिल करेंगे 2 2 जार 4, तो x इक्वल टू बन गया माइनस 2। Now we have found both the values, x और y दोनों की वैल्यू हमने ढूंढ लिया है, तो हमें डायरेक्टली लास्ट में लिखना होगा सॉल्यूशन करके, सॉल्यूशन में पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ऐसे दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर ऐसे आपको शो करना होगा, पूरे मार्क्स चाहिए तो। ओके, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि पहले यहां से ऐसे लिखा है, फिर यहां से ऐसे गए हम। ओके, तो ये याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करना है, लेकिन मेथड चेंज हो गई है, मेथड यूज करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन के लिए भी वही फिर से एक बार लिख देते हैं हम, x प्लस 5y इक्वल टू 11, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, एंड दूसरा इक्वेशन जो है दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड के लिए जो x का कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, मतलब x के आगे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 2 जैसे लिखा हुआ है, इधर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है वहां पे, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसको सेम करेंगे। हम कैसे कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके आगे 2 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लगाएंगे तो इधर भी 2 इधर भी 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। ओके, इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 1 को 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बी 2x प्लस, देखो यहाँ पे ऐसे एक और स्टेप लिख देता हूँ, 2 इंटू एक्स प्लस 5y इक्वल टू 11, तो 2 अंदर 2 अंदर 2 अंदर, ठीक है, तो इट इज 2x प्लस 10y इक्वल टू 22। समझ में आया, 2x प्लस 10y इक्वल टू 22। नाउ एलिमिनेटिंग विथ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के साथ इसको एलिमिनेट करेंगे, यानी कि हमारा ये जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं 2x प्लस 10y इक्वल टू 22, और इसको लिखते हैं हम 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। इन दोनों को सीधा माइनस करना है, यानी कि इनकी जो ओरिजिनल साइन है उसको हटा के उसको चेंज कर देना है। जैसे ये दोनों को अगर प्लस है तो नीचे वाले को माइनस कर देना है, इसकी साइन चेंज करके हो जाएगी प्लस और इसकी साइन चेंज करके हो जाएगी माइनस। 2 माइनस 2 इज 0, 10y प्लस 3y दैट इज प्लस 13y, और 22 माइनस 9 इज 13। ओके, y इक्वल टू 13 बाई 13, सो y इक्वल टू 1। अभी y इक्वल टू 1 की जो वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं पे भी रख के हमारे x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो वी आर गोइंग लाइक दिस, पहले यहाँ पे खत्म किया है, देन दिस वे, ओके, फिर यहाँ से ऐसे। ओके, तो y इक्वल टू 1, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखते हैं, तो x प्लस 5y इक्वल टू 11, नॉट नेसेसरी कि आप पहले इक्वेशन में ही रखो, आपको अगर रखना है इक्वेशन 2 में तो रख सकते हो, नो इश्यू एट ऑल, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। x प्लस 5, y की वैल्यू है 1 इक्वल टू 11, सो x प्लस 5 इक्वल टू 11 एंड x इक्वल टू 11 माइनस 5, 5 को उधर लेके गए, सो x इक्वल टू 6। ठीक है, नाउ फाइनली लिखना है हमें सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन में पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, एंड दिस इज योर कंप्लीट एंड परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050, यानी कि व्हाट वी आर गिवन विद इज SN, और SN में भी S 40 टर्म्स का जो
प्लस मतलब सम को हम एस बोलते हैं और 14 टर्म्स है इसलिए एस 14 इक्वल टू 1050 एंड फर्स्ट टर्म इज 10 इट्स फर्स्ट टर्म। पहले टर्म को एपी में बोला जाता है ए। फाइंड इट्स 20th टर्म ए एन इक्वल टू ए 20 इक्वल टू हमें ढूंढना है। ओके तो इसके लिए ए 20 के लिए फॉर्मूला है ए 20 इक्वल टू ए प्लस 20 माइनस 1। देखो जनरल फॉर्मूला पहले बता दूं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक जनरल फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ए 20 का फॉर्मूला होगा ए प्लस 19 डी, ये फॉर्मूला होगा ए प्लस 19 डी। अभी हमें क्या ढूंढना है, बेसिकली ए तो गिवन है तो डी अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो डी ढूंढने के लिए हमें एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके तो एस एन का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला ऐसा है। इसमें S14 इज गिवन टू अस S14, तो n क्या बन गया यहाँ पे 14, तो इधर भी n की वैल्यू हम रखेंगे 14 बाई 2। फिर है 2 इंटू ए, तो a भी गिवन है, देखो a इज ऑल्सो गिवन है दैट इज 10 प्लस n इज 14 माइनस 1 और d हमें ढूंढना है। S14 की वैल्यू दैट इज 1050 इक्वल टू, ये कैंसिल कर देते हैं, 2 7 14 तो 7 2 10 20 प्लस 14 माइनस 1 इट इज 13 इंटू डी। ओके ये 7 को नीचे ले लेते हैं, 1050 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 20 प्लस 13डी। इसको कैंसिल करने के लिए डिवीजन करना पड़ेगा, 1050 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7 3 5 7 5 35 जीरो है आगे तो और एक जीरो लगा देते हैं, तो 157 होता है 1050, तो 150 इक्वल टू 20 प्लस 13डी। 20 को इधर लेके आएंगे, 150 माइनस 20 इक्वल टू 13डी, तो इट इज 130 इक्वल टू 13डी। 13 को नीचे लेके आएंगे, हमें d की वैल्यू ढूंढनी है, तो 130 बाय डिवाइड बाय 13 इक्वल टू d एंड therefore d इक्वल टू 10 अकॉर्डिंग टू दिस। 13 10 30, तो d आ गया हमारा 10। लेकिन d ढूंढना हमारा काम नहीं था, हमारा काम क्या है, a20 ढूंढना है, हमें a20 ढूंढना है। तो a20 इक्वल टू a प्लस 19d हमने ऑलरेडी फॉर्मूला बना के रखा हुआ है। a की वैल्यू रखेंगे, a इज 10 प्लस 19 इंटू d इज ऑल्सो 10। 10 प्लस 190 एंड दैट इज इक्वल टू 200। a20 इक्वल टू 200। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 20th टर्म, therefore 20th टर्म इक्वल टू 200, ऐसा पूरा आंसर लिख देंगे। ओके तो दिस इज अवर कंप्लीट मेथड के साथ सब कुछ एकदम 100% आपको 3 मार्क देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चले। क्वेश्चन नंबर 41, इट सेज दैट शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर। ये पॉइंट्स अगर वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर है तो स्क्वायर की दो खासियत होती है कि ऑल साइड्स आर सेम, और दूसरी खासियत होती है कि उनके जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। ओके ये याद रखना है हमें, ओनली साइड्स को इक्वल करने से वो स्क्वायर नहीं बनता है, वो रोम्बस भी बनता है। रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो सारी साइड्स भी इक्वल प्रूव करनी है और उसके साथ साथ दोनों डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव करने हैं। तो इसको अगर हम ऐसे स्क्वायर बोले, देखिए अगर ये ऐसा एक पर्टिकुलर स्क्वायर है तो चारों वर्टाइसिस को हम ऐसे बोलेंगे 1 7 4 2 -1 एंड -4 है 4। तो ये 4 वर्टाइसिस उसकी हो गई अगर ये स्क्वायर है तो। ओके ये आपको देखो ये हाथ से नहीं बनाना है, आपको स्केल का यूज करके अच्छे से बनाना होता है। ओके आर द वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर।
स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, ये सारी साइड्स का जो डिस्टेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, ये सारा जो डिस्टेंस है वो तो सेम होना ही चाहिए, उसके साथ साथ दिस टू शुड बी आल्सो सेम। ओके, ये दोनों भी जो डायगोनल्स बोलते हैं उसको, वो भी सेम होने चाहिए। तो उसके लिए हम इसको नाम दे देते हैं, देखो ए बी सी एंड डी। ओके, तो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए सेम होने चाहिए, उसके साथ साथ ए सी और बी डी भी सेम होने चाहिए। करते हैं एक एक करके। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम यहाँ पे एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इट इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये जो वर्टाइसिस है उसको हम x1 y1 x2 y2 बोलते हैं। तो पहले का पहला माइनस दूसरे का पहला का स्क्वायर, दूसरे का दूसरा माइनस, ये मतलब सेकंड माइनस सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट माइनस फर्स्ट स्क्वायर। ओके, अगर हम ऐसे लिखे यहाँ पे देखो 1 7 4 2, तो ये x1 y1 है और ये है x2 y2, यानी 1 माइनस 4 स्क्वायर 7 माइनस 2 स्क्वायर। ऐसा हमें सबके लिए करना है, इसलिए मैं फॉर्मूला के थ्रू नहीं जा रहा हूं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि पहले में से पहला माइनस करना है, दूसरे में से दूसरा माइनस करना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम करें अगर, तो ए बी इक्वल टू, देखिए ए बी यानी डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 स्क्वायर। ओके, ए बी इक्वल टू 1 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 3 स्क्वायर, 7 minus 2 is 5 square, AB equal to square root of minus 3 square is 9 and this is 25, so AB equal to square root of 34। ये हमारा पहला डिस्टेंस आ गया AB, A to B। दूसरा डिस्टेंस, सेकेंड डिस्टेंस क्या होगा, BC। BC के लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे, 4 माइनस माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -1 होल स्क्वायर, 2 माइनस -1 होल स्क्वायर। सो BC इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 स्क्वायर। BC इक्वल टू 4 प्लस 1 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। BC equal to square root of 25 plus square root of 9। BC equal to square root of 34। ओके, सिमिलरली हम और आगे करते हैं, क्या ढूंढेंगे हम नेक्स्ट, CD। तो CD equal to सेम प्रोसीजर, स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस -4 स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 स्क्वायर। तो CD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, -1 माइनस 1 दैट इज -4 दैट इज -5 स्क्वायर। सो CD इक्वल टू, यहाँ पे हो गया -1 प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर और 25। ओके, 25। तो CD फाइनली हमारा CD क्या बना, CD इक्वल टू 9 प्लस 25 एंड दैट इज अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 34। वैसे ही अगर हम AD ढूंढते हैं तो AD भी ऐसे ही करेंगे, सेम प्रोसीजर। AD के लिए क्या ढूंढना है हमें, 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 4 इज 5 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इज 3 स्क्वायर। सो AD विल बी अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 34, 25 प्लस 9। तो ये चारों आंसर सेम आ गए, यानी कि इधर ये रोम्बस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, स्क्वायर। स्क्वायर होने के लिए और एक चीज चाहिए कि दोनों उसके जो डायगोनल्स है वो भी सेम होने चाहिए। तो हमें डायगोनल्स की वैल्यू अलग से ढूंढनी है। ओके, थोड़ा बड़ा हो गया, मेरे पास जगह भी इतनी सारी नहीं है, फिर भी लेट अस ट्राई टू सॉल्व। तो हम करेंगे पहले AC ढूंढेंगे। देखिए AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC, यानी कि इन दोनों के बीच में 1 माइनस -1 दैट इज 1 माइनस -1 स्क्वायर प्लस 7 माइनस -1 स्क्वायर, 7 माइनस -1 स्क्वायर।
सो AC इक्वल टू 1 माइनस माइनस 1 प्लस हो गया 2 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 8 स्क्वायर। सो AC इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है 4 और 64 है ना, इक्वल टू देखिए 4 प्लस 64 और ये हो गया 68। AC का आंसर आ गया 68। ऐसे ही दूसरा हमारा डायगोनल दैट इज BD भी करना पड़ेगा। BD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए BD इक्वल टू 4 माइनस माइनस 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर या फिर 2 माइनस 4 स्क्वायर। तो BD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस माइनस 4 प्लस हो जाएगा, तो ये 4 प्लस 4 8 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 दैट इज माइनस 2 स्क्वायर। सो BD भी क्या आएगा, देखो 8 स्क्वायर इज 64 एंड माइनस 2 स्क्वायर इज 4। BD आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 68। ये चारों बॉक्स को अच्छे से हमें ब्लॉक बनाना है, यानी कि 68 रूट 68 34 34 30, मतलब चारों साइड सेम आ गए और उसके साथ साथ ये दो डायरेक्टर्स का वैल्यू भी सेम आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, ऐसे लास्ट मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूं हेंस इट इज these are the vertices of a square। these are, इसके लिए भी प्रूव तो करना पड़ेगा पहले, देखो सॉरी यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेता हूं मैं। तो फ्रॉम दिस वी कैन सी, यहां से हमें पता चलता है कि EB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड therefore ये यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एज वेल एज AC इक्वल टू BD and therefore these are the vertices of a square। ऐसा हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। अगर ये सम कर रहे हो तो मतलब खाली चार साइड्स को इक्वल करके आप स्क्वायर नहीं बोल सकते। हाँ, अगर मतलब अच्छे एग्जामिनर रहे तो मार्क्स दे देंगे, अदरवाइज डायगोनल्स को भी चेक करना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब हमें एक y एक्सिस का पॉइंट चाहिए, जो y एक्सिस जो है ये दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहले तो ये समझिए कि अगर वो पॉइंट y एक्सिस पे है, ओके, तो उसको हमें अज्यूम करना पड़ेगा लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस इक्वल टू 0, y। ये चीज आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए कि अगर वो पॉइंट जो है अगर वो y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाता है, यानी कि उसको हम 0y अज्यूम करेंगे। सिमिलरली अगर वो x एक्सिस पे है तो हमें उसको x, 0 अज्यूम करना होगा, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा। तो 0, y, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑन y एक्सिस इज 0, y। अभी ये पॉइंट जो है ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एंड दैट रेशियो वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है जनरली कि अगर ये पॉइंट को हम P बोलें तो Pxy का फॉर्मूला होता है ऐसा, mx2 nx1 m plus n, my2 ny1 डिवाइडेड बाय m plus n। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है, आई एम नॉट अप्लाइंग इट, ये अभी अप्लाई करूंगा मैं। हमारा जो पॉइंट है दैट इज डिवाइडिंग द टू पॉइंट्स, गिवन टू पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को ये n:n रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला को अगर हम रखें यहाँ पे तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है 0, y। ओके, देन m:n हमें ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? m:n। याद रखना है हमें क्या ढूंढना है? द रेशियो ढूंढना है हमें। तो 0, y इक्वल टू m
वैल्यू नहीं है हमारे पास x2, तो x2 के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं x1 y1 एंड x2 y2. So x1 is 5, x2 is -1, y2 is -4, y1 is -6. तो x2 is -1 plus n, x1 is 5 divided by m plus n, comma m. I don't know m हमें ढूंढना है, हमें एक्चुअली m नहीं ढूंढना है, हमें m/n यानी कि रेशियो ढूंढना है. y2 क्या है, -4 प्लस n, y1 क्या है, y1 -6 डिवाइडेड बाय m प्लस n. तो p0y इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो -1m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा -4m माइनस 6m डिवाइडेड बाय m प्लस n. ओके, अभी इसको इन दोनों को देखें तो अगर यहाँ पे भी कॉमा, मतलब दो कोऑर्डिनेट है, दो x, एक x वैल्यू है, एक y वैल्यू है, यहाँ पे भी एक x वैल्यू है, एक y वैल्यू है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स है. तो पहला कोऑर्डिनेट इक्वल टू पहला कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट. अगर हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, रेशियो ढूंढना है. तो हम क्या करेंगे, जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे इसको, फर्स्ट वाले को. यानी कि यहां से अगर देखें तो -1m प्लस 5m डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल टू 0, ऐसा हो गया एक. और दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या हो गया, सेकंड इक्वल टू सेकंड, यानी कि -4m माइनस 6m डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल टू 1. ये दो रिलेशंस हमारे पास बने. ये रिलेशन से हम m/n ढूंढ पाएंगे और वो रिलेशन से हम y ढूंढ पाएंगे, और हमें दोनों ही ढूंढने हैं. लेकिन पहले m/n ढूंढना जरूरी है क्योंकि वहां पे m और n की वैल्यू चाहिए होगी. तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, -1m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल टू 0. ये m प्लस n अगर सामने जाएगा मल्टीप्लीकेशन में तो वो खुद ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होके 0 हो जाता है. Therefore -1m प्लस 5n इक्वल टू 0. 5n को सामने ले लेते हैं, -1m इक्वल टू -5n. अभी देखो n को नीचे लाएंगे तो -1m डिवाइडेड बाय n इक्वल टू -5, और हमें चाहिए m डिवाइड बाय n, तो -1 को सामने भेज देते हैं और वो नीचे चला जाएगा -1. तो ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ. देयरफॉर m/n इक्वल टू 5:1. ये हमारा पहला आंसर आ गया, दैट इज द रेशियो. अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ढूंढना है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 0, y, और इसके लिए y की वैल्यू लगेगी. y की वैल्यू हम यहाँ से ढूंढेंगे. तो m की वैल्यू हो गई 5 और m की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पे रखेंगे एंड वी विल हैव द आंसर. सो नाउ क्या बोला था उधर, -4m माइनस 6m डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल टू 1. m की वैल्यू -4 इंटू m इज 5 प्लस -6 इंटू n इज 1. ओके, यहाँ से डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 इक्वल टू 1. ये 5 4 जा -20 -6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू y, -26 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू y. ओके, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 2 जा 3 2 जा 2 कैंसिल, सो y इक्वल टू 13/3. Therefore फाइनली आंसर लिखना है. Therefore रेशियो इक्वल टू 5:1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू 0,13/3. ऐसा पूरा आंसर लिखना जरूरी है. ओके, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 says that prove that the tangents at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. अगर इसको ध्यान से देखो तो ये जो है आपका थ्योरम 10.1 है. ओके, चैप्टर 10 फर्स्ट थ्योरम 10.1.
और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में रख देता हूँ, आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 43 करके, तो वो वीडियो देख लेना। ओके, दिस इज थ्योरम, ये थ्योरम है, डायरेक्ट थ्योरम। और याद रखिए आपको 43 नंबर पे थ्योरम 10.1 या फिर 10.2 दोनों में से एक आने का चांसेस मैक्सिमम है, जैसे यहाँ पे थ्योरम 10.1 है वैसे ही। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ये आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, उसमें बोला है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक होता है, यानी कि एक सेंटर है उसके ऊपर एक सर्कल को बनाया गया और दूसरा सर्कल जो है उसी के ऊपर बनाया गया। ठीक है, दिस इज द मोस्ट आईएमपी काइंड ऑफ क्वेश्चन। आप एक्सरसाइज 10.2 देखोगे चैप्टर 10 की, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 या 6 पे है ये। इसमें नंबर चेंज करके आपको पूछा जा सकता है, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 44 है इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है। ये जो नंबर्स है ये अभी यहाँ पे जैसे 5 और 3 है, उसकी जगह पे नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, और नंबर चेंज करने के लिए भी दे यूज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ओनली। देखो यहाँ पे है 3 4 5, देन 5 12 13, ओके, देन एक हो गया 6 8 10, ये सारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, मैंने आगे भी बताई है। 7 24 25 8 15 17, ओके, तो ये सारी वैल्यूज आपको दी होगी। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी गिवन है 3 और 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 4, और 4 का डबल 8 आंसर आएगा। जैसे 5 और 13 दिया होगा तो 12 का डबल 24 आंसर आएगा। द आंसर्स आर फिक्स। ओके, और ये 4-5 जो है उसी में से जनरली देते हैं वो, और ये 44 नंबर पे यही क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, एग्जाम में, ये खाली मैंने बताया कि ऐसा हो सकता है। अभी आपका आंसर 5 और 3 है। आपको क्या बोला गया है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल दैट टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो हम एक कॉर्ड ऐसे बनाएंगे जो यहाँ पे टच करे, सिर्फ लार्जर सर्कल की कॉर्ड ऐसे बनाएंगे जो स्मॉलर सर्कल को टच करे। लार्जर सर्कल का रेडियस जो है वो हम ऐसे बनाते हैं, तो वो बनेगा 5 सेंटीमीटर, और स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो बनेगा 3 सेंटीमीटर। नाम अगर दे सबको तो सेंटर हो गया ए बी एंड एम। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऐसा लिखना है हमें, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 OM जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB को, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में था। तो इसकी वजह से देयरफॉर ट्राइंगल OMB हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये पढ़ लेना, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। OM स्क्वायर दैट इज साइड स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। आपको पहले बता दूं कि हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि AB लेंथ आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है, AB, और AB क्या होगा, AB होगा 2 टाइम्स MB। AB जो है MB का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली MB ढूंढ के वहां पे रखना है, विल हैव द आंसर। तो OM इज 3 स्क्वायर प्लस MB हमें ढूंढना है, इक्वल टू OB इज 5 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 9 प्लस MB स्क्वायर इक्वल टू 25। therefore सब जगह पे लिखना है MB स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, MB स्क्वायर इक्वल टू 16। therefore MB स्क्वायर इक्वल टू 16, कौन सा स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर होता है, एंड therefore MB इक्वल टू 4, दोनों साइड पे रूट लगा। तो ये MB वो हमारा आंसर नहीं है, हमें क्या ढूंढना है, AB। तो AB इक्वल टू 2 टाइम्स MB, AB equals to 2 times 4 and that's why AB equal to 8।
तो हम लास्ट में लिखेंगे लेंथ ऑफ chord of larger circle इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर ये वाले किसी भी मतलब 5, 12, 5 और 13 अगर दिया है तो 12 का डबल 24 आपका आंसर आएगा। इससे होगा कुछ नहीं, मतलब ये आपको आंसर दे देगा, लेकिन ये आंसर आप यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट, बट आप वेरीफाई कर सकते हो, देख के आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो कहीं पे बीच में इधर उधर हो गया फिर भी आप आंसर जो है वो करेक्ट लिख सकते हो। वी हैव रिमेंबर्ड दिस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, बहुत ही काम की चीज है, ये 4-5 ही याद रखने हैं, ज्यादा सही भी हमें याद नहीं रखने होते हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 45 उसमें लिखा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज, और उसका हमें मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। मॉडल का मतलब होता है मोड, ओके, और मोड होता है मोड जिसको बोलते हैं हम, और मोड जो है उसको बोलते हैं हम जेड, ओके। और जेड का जो फॉर्मूला है दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आपको सबको काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी देखिए, चलो अभी मोड ढूंढना है, जेड ढूंढना है, L, F1, F0, F2, H ये सब चाहिए। तो ये सब हमें यहाँ से कैसे मिलेगा, लेट अस अंडरस्टैंड। तो पहले हम H निकाल लेते हैं। H इज वेरी इजी, H को बोलते हैं क्लास लेंथ, और क्लास लेंथ इज H इक्वल टू इसका गैप, यानी कि 1000 टू 1500 है, यहाँ पे देखो 1000 टू 1500 है, 1500 टू 2000 है, यानी कि 500 का गैप चल रहा है। तो H इक्वल टू 500, ओके। इट इज वेरी इजी, क्लास लेंथ बोलते हैं इसको। 1500 में से 1000 माइनस कर दो तो भी मिलेगा, 3500 में से 3000 माइनस कर दो तो भी मिलेगा, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए L, F1, F0, F2, ये सारा लिंक्ड होता है। कैसे? तो इसमें से मोड के लिए ये जो हमारी नंबर ऑफ फैमिलीज है उसको बोलते हैं Fi, यानी कि फ्रीक्वेंसी, ओके। इसमें से जब सबसे हाईएस्ट जो नंबर है उसको सिलेक्ट करना है हमें। सबसे हाईएस्ट अगर यहाँ पे देखें तो सबसे हाईएस्ट है 40, ओके। सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो इट इज 4040। तो ये 40 वाली जो लाइन है उसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। 40 वाली जो है पूरी लाइन हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी 40 वाली लाइन सिलेक्ट की, तो 40 वाली लाइन में हमें जो लोअर वैल्यू है ऑफ द क्लास उसको हम बोलेंगे L। तो ये हमारा हो गया L, ठीक है। 1500 बन गया हमारा L। फिर चाहिए F1, F0 एंड F2, तो ये जो है दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है F1, उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2, ठीक है। हाईएस्ट वाला सिलेक्ट करना है, फिर उसकी जो लोअर वैल्यू है वो L, वो जो है दैट इज F1, उसके ऊपर F0 एंड नीचे हो जाएगा F2। बस ये वैल्यूज रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो Z इक्वल टू Z इक्वल टू L प्लस, तो L की वैल्यू क्या है यहाँ पे, L की वैल्यू है 1500 प्लस F1 माइनस F0 40 माइनस 24 2F1 यानी F1 का डबल होता है 80। तो 80 माइनस F0 इज 24 माइनस F2 इज 33। तो यहां से सारी वैल्यूज उठा के बस वहां पे रख दी है, और H है हमारा 500। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके साथ फिर 500 को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको 1500 में ऐड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, कैंसिल आउट नहीं हो सकता, पहले माइनस है तो पहले माइनस ही करना पड़ेगा। Therefore Z इक्वल टू 1500 प्लस 14 माइनस 24 इट इज 16 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 24 माइनस 33। तो 80 में से 24 जाएगा, तो 80 माइनस 20 इज 60 माइनस 4 इज 56, और 56 माइनस 33, तो 3 and 2, okay. So here it is 23 into 500,
ठीक है, ओके। z इक्वल टू 1500 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 16 5 80 है ना, 16 इंटू 5 अगर टेबल नहीं आता है, मुझे नहीं आता है टेबल, तो 16 5 6 5 30 पावर 3 8। ओके, 16 5 80 और 80 के साथ डबल जीरो यानी कि 8000 डिवाइडेड बाय 23। तो सिंपली सामने वाली जो वैल्यू है इसको हम सीधा पहले डिवाइड कर लेंगे, सीधा जैसे डिवीजन होता है ना वैसे ही। 80,000 डिवाइडेड बाय 23। 23 तो एक प्राइम नंबर है, उसका टेबल चाहिए हमको। तो टेबल तो मुझे नहीं आता है, लेकिन हम एक एक करके करते जाएंगे। जैसे 23 का डबल हो जाएगा 23 टू जा, 23 टू जा बनेगा 46। 23 4 जा ट्राई करते हैं, 4 3 जा 12 पावर 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 92 ज्यादा हो जाएगा। तो 23 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो 23 3 जा 69, 69 अगर माइनस करते हैं तो 17 11 110। 110 के बाद यहाँ पे ये वाला जीरो उतर गया, देखो 110 हो गया। यहाँ पे 4 से करेंगे हम तो इट इज 92, तो आ गया 18 आपके पास। ओके, इसको संभाल के रखना है हमें। और ये वाला जीरो फिर से उतारेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 180। 180 लाने के लिए से 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करके 7 3 जा 21 पावर 2, 7 2 जा 14 प्लस 2 161। ओके, 161 में हो ही जाएगा हमारा काम। तो 347 161 19 और एक जीरो उतारेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो 190 हो गया। तो 23 इंटू 8 से काम चलेगा। 8 3 जा 12 पावर 8 3 जा 24, सॉरी 8 3 जा 24 पावर 2, 8 2 जा 16 प्लस 2 80। 184 आ गया। तो हमारा काम चल रहा है 8 से, तो 347। अभी इसके आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें एक पॉइंट के बाद एक नंबर जो है वो सफिशिएंटली काम चल जाएगा हमारा। तो ये जो था इसमें हमने इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या है हमारा 347.8। ओके, अभी इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखो ये सब काम का नहीं है, उसको मिटा देते हैं। आपको रफ वर्क जो है साइड में नहीं करना होता है, ठीक है। आप रफ वर्क जो है वो पीछे कहीं और पेज पे रफ वर्क कर सकते हो, या फिर पेपर में स्पेस है तो वहां पे कर सकते हो। 1500 प्लस 347.8, यहाँ पे 0.0 रखना पड़ेगा। 87481। So your Z is 1847.8। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऐसा लिखना है अगर, तो यू कैन राइट लाइक दिस, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर इक्वल टू रुपीज 1847.8। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। तो इस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन सी। मैं सारे ऑप्शंस के साथ काउंट कर रहा हूं आपको। ये जो इसमें सेक्शन सी में 9 में से सिर्फ 6 ही काउंट करने होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। उसमें लिखा है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, यहाँ पे थ्रोन है। तो डाई को 2 बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम एंड 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो पहले हमें पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं कि अगर डाई को 2 बार फेंका जाए तो कितने आउटकम मिल सकते हैं। तो अगर डाई में पहले अगर 1 गिरता है तो उसके साथ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब पहली बार हमने फेंका 1 आया, 1 देगा। ओके, फिर दूसरी बार फेंका तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ओके, वैसे ही अगर पहली बार 2 गिरा तो दूसरी बार क्या आ सकता है, दूसरी बार फिर से 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। Therefore हम यहाँ पे लिख देते हैं द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डाई थ्रोन ट्वाइस। तो जैसे कि मैंने बोला कि पहले एक आया तो उसके बाद एक आ सकता है, एक के बाद 2, एक के बाद 3, एक के बाद 4 5, एक के बाद 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
3 1 3 2 3 3, समझ रहे हो ना? मतलब पहला कोई भी गिरेगा, सपोज पहला 1 गिरा तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, 2 गिरा तो 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। वैसे ही 6 तक हमें लिखना है, 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। These are the possible outcomes। इतने हमारे आउटकम्स, इसको ब्रैकेट भी करना पड़ेगा। तो these are the possible outcomes we have। आप इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। Okay, these are the possible outcomes we have। ठीक है, अब इक्वेशन 5 will not come, तो हमारे come up either time। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, हमारे फेवरेबल, हमें क्या चाहिए उसका आना, वो आएगा ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे टोटल कितने आउटकम्स है। तो अगर पहले की बात करें तो नीचे 36 फिक्स हो गया। ये कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 6 6 36। तो देयर आर 36 आउटकम्स इन टोटल। हमारे कौन से है? तो 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। तो यहां पे लिखते हैं हम probability that 5 will not come either time। मतलब 5 कभी आएगा ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो नीचे तो टोटल आउटकम हो गए 36, ऊपर का हमें ढूंढना है कि ऐसे कौन से है जिसमें 5 नहीं है। तो यहाँ पे देखो 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 है, 5 नहीं है। ठीक है, ये सारे देखो इधर तक 5 है, देन इधर ये और ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसमें 5 नहीं है, देखो इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, तो इसमें 5 नहीं है और इसमें भी 5 नहीं है। ये वाली पूरी लाइन में देखो, ये वाली पूरी लाइन में और ये वाली पूरी लाइन में 5 है। तो हमारे कितने हुए देखो, 4 + 1 5, 4 + 1 5, 4 + 1 5, 4 + 1 5, 4 + 1 5, ऐसे 5 लाइन हुई जिसमें 5 5 आ रहा है। तो 5 5 जा 25। ओके, इसको काउंट कर लो, यू विल हैव 25 इज द आंसर एंड दिस इज योर आंसर। ओके, इसको बड़ा सा लिख दो ऐसे ब्लॉक करके। तो 25 और 36 इज योर फर्स्ट आंसर। सेकंड, प्रोबेबिलिटी, सेकंड में क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो लिखते हैं हम probability that 5 will come up at least once। मतलब कि एक बार तो आएगा चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा आएगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट 1 का मतलब ऐसा होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है? दैट इज 36। वो तो फिक्स है, नीचे कितना आएगा। अभी हमें कैसा काउंट करना है? जिसमें 5 आएगा। तो इस जो हमने छोड़ दिए थे उसमें 5 आ रहा था इसलिए उसको छोड़ दिए थे। अभी पूछ रहे हैं कि 5 आना चाहिए, तो देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 11। ओके, जो आ गया उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। सो वी हैव 11/36 एज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इजी था। प्रोबेबिलिटी में सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे लिखना होता है। गॉट इट? तो चलो, ये हमारा सेक्शन सी खत्म हुआ। नेक्स्ट हम सेक्शन डी करेंगे। ओके।